A retailer buys 40 pence at the marked price of 36 pence from the wholesaler. If he sells these pen giving a discount of 1%, what is profit percentage? एक रिटेलर थोक विक्रेता से 36 पेनों के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को 1% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना है? यहाँ क्वेश्चन में निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना होगा और सेलिंग प्राइस निकालना होगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिटेलर होलसेलर से पेन खरीदता है 40 पेन, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 36 पेन के मार्क प्राइस के बराबर होता है। यानी कि 40 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 पेन के मार्क प्राइस के इक्वल होता है। तो फिर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग मान लेते हैं हर एक पेन का मार्क प्राइस ₹1 है। लेट दी मार्क प्राइस ऑफ ईच पेन इज ₹1। तो 36 पेन का क्या हो जाएगा मार्क प्राइस? 36 पेन का मार्क प्राइस हो जाएगा ₹36। और ये जो 40 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 36 पेन के मार्क प्राइस के इक्वल है। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन। तो क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन्स। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स क्या हो जाएगा? रुपीज 36। यानी कॉस्ट प्राइस 40 पेन का कितना हो जाएगा? ₹36। ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? इफ ही सेल्स दीज पेन्स गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1%। अब सेलर क्या करता है? रिटेलर जो है वो 40 के 40 पेन बेचता है। तो हर एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? हर एक पेन का जो मार्क प्राइस है वो ₹1 है। तो 40 पेन का मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? ₹40 हो जाएगा। क्या करता है रिटेलर? रिटेलर सेल्स ऑल 40 पेन्स। ठीक है। तो फिर मार्क प्राइस 40 पेन का क्या हो जाएगा? क्योंकि हर एक पेन का मार्क प्राइस क्या है? ₹1 है। एक पेन का मार्क प्राइस क्या है? ₹1। तो 40 पेन का कितना होगा मार्क प्राइस? ₹40। तो क्या हो जाएगा? दी मार्क प्राइस ऑफ 40 पेन्स कितना हो जाएगा? ₹40। डिस्काउंट किस पे दे रहा है? मार्क प्राइस पे दे रहा है। तो फिर 1% ऑफ 40 कितना निकल जाएगा? उससे उसका डिस्काउंट निकाल लेंगे हम लोग। सिंस ही गिव्स, यानी कि रिटेलर कितना दे रहा है डिस्काउंट? 1% डिस्काउंट दे रहा है। किस पे दे रहा है? मार्क प्राइस पे दे रहा है। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1%। कितने का होगा? 40 का निकालेंगे 1%, तो हो जाएगा 1/100 इंटू 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
0.40, यानी कि इतना का डिस्काउंट उसको मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहां से। मींस सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग जो मार्क प्राइस है उसमें से अगर हम लोग डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो मार्क प्राइस है 40 पेंस का, कितना है वो, ₹40 है, उसमें से कितना टोटल डिस्काउंट दे रहा है वो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 0.40। तो हो जाएगा रुपीज, जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 39 रुपीज 60 पैसा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या निकल गया, 39 रुपीज 60 पैसा। और जो कॉस्ट प्राइस कितना निकला था, कॉस्ट प्राइस निकला था यहाँ पे 40 पेन का 36 रुपीज, और सेलिंग प्राइस 40 पेन का कितना निकला, 39 रुपीज 60 पैसा। तो यहां से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस भी निकल गया और कॉस्ट प्राइस भी निकल गया। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हो जाएगा रुपीज, सेलिंग प्राइस क्या निकला है, 39 रुपीज 60 पैसा, 39 रुपीज 60 पैसा माइनस कॉस्ट प्राइस क्या निकला है, ₹36। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा ₹3.60, यानी कि ₹3.60 प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना निकला, ₹3.60, तो हो जाएगा ₹3.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना था, ₹36। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकला, 10% निकला। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 10%। तो यहाँ क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो 10% प्रॉफिट निकल गया यहाँ पे। तो ये आंसर हुआ।